गुड इवनिंग। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 18 का पार्ट 2 और इस पार्ट के अंदर हम 10 से 11 और अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 100 एंड 101। यानी कि इसका मतलब ये है कि 100 और 101 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये दो नंबर आएंगे, इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। तो इसका शॉर्टकट मैंने आपको मेथड बता रखा है क्योंकि ये एक नंबर में आएगा पेपर के अंदर। तो आप क्या किया करो, इन दोनों नंबर्स को ऐड करके और इसमें से एक क्या कर दिया करो, सब्ट्रैक्ट कर दिया करो। ठीक है, तो आंसर आपका कितना आएगा, देखो 101 में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। तो आंसर कितना आएगा आपका 200। इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आपके 200 नंबर्स होंगे। मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, ये भी आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक्स में। आपका मान लो पेपर में क्वेश्चन ये आ जाए, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 98 एंड 99। अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछ ले, दोनों में देखो एक का गैप आएगा, एक 98 एक 99, यानी कि दोनों में एक का डिफरेंस है। तो आपका जो आंसर आएगा ना वो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके और एक इसमें से क्या कर दिया करो, माइनस कर दिया करो। देखो 99 में से एक माइनस करोगे तभी तो 98 ही आएगा। तो 98 प्लस 98 कितना आपका होता है 196। तो 196 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बस। अब देखो 19th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 32,400। ऐसा क्वेश्चन तो आपका 100% आएगा एक पेपर में कि जब इस नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स मैंने आपको बता रखा है, स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या किया करो, इसमें डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। इसको 2 से क्या कर दिया करो, डिवाइड। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड होता है तो, अगर नहीं होता मान लो पूरा पूरा डिवाइड, तो ऊपर वाले नंबर में 1 ऐड करके फिर 2 से डिवाइड कर दो। यानी कि 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। 20th क्वेश्चन में कहता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। एक आपको क्यूब की वॉल्यूम निकालनी है जिसकी हर एक एज का मतलब क्या होता है, साइड बोल दो आप, है ना। जैसे आपका रूम है, रूम की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों की तीनों क्या है आपकी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो आपको इसकी वॉल्यूम बतानी है। आप मेरे को बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपका होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि जो भी उसका एज है ना उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8 इंटू 8 इंटू 8। अब बच्चों को कई बार इसमें प्रॉब्लम होती है कि वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 8 8 जा कितना होता है 64, ये तो आप सभी जानते हो, और इंटू 8 और लिख दो। 64 को 8 से मल्टीप्लाई अगर नहीं करनी आती तो इस तरह से तो करके देख सकते हो, तो कितनी आएगी 512 आएगी। अब ये सेंटीमीटर है तो इसका आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अगर यहाँ पे मीटर होता तो आंसर किस में आता, आपका मीटर क्यूब में आता। एक क्वेश्चन और लिख लो इसी के अंदर, आपको वॉल्यूम निकालनी है जिसकी साइड मान लो आपको कितनी दे दे, 10 सेंटीमीटर दे दे या 10 मीटर दे दे, ठीक है। तो वॉल्यूम बताओ कितनी होगी, 10 इंटू 10 इंटू 10। अब 1 1 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, 1 2 3 3 जीरो, तो 3 जीरो। ये मीटर है तो आंसर किस में आएगा आपका, मीटर क्यूब के अंदर आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, अगर मान लो आपको साइड दे दे कितनी 9, तो वॉल्यूम बताओ कितनी आएगी, 9 इंटू 9 इंटू 9। 9 9 जा कितना होता है 81, 81 को 9 से और मल्टीप्लाई करोगे 729 सेंटीमीटर क्यूब। तो यानी कि कितनी भी साइड आपको दे दे उसको आप 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दो साइड को, और ऊपर क्या लगा दो, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, वो आपकी क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी। देखो 21st क्वेश्चन, आपको वॉल्यूम बतानी है किसकी, क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें अपने को गिवन है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिख लो आप पहले। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का LBH, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। लेंथ कितनी बताओ 80, ब्रेड्थ कितनी 40, हाइट कितनी 15। आप क्या किया करो, देखो जो जीरो होती है ना उन दो जीरो को तो आप पीछे लगा दिया करो, बाकी नंबर देखो कितना बच गया, एक 8 एक 4 और एक कितना 15। 8 4 जा कितना होता है 32, 32 को 15 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आएगा 480। तो 480 यहाँ पे लिख दो, ये आपका आंसर आ गया। ये सेंटीमीटर है तो आंसर किस में आएगा आपका, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, सॉरी ये मीटर है ना, तो आंसर किस में आएगा आपका, मीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। ये आपकी क्यूबॉइड की क्या होगी, वॉल्यूम। अच्छा मैं आपको क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बता देता हूँ। क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस में HL।
ये आपका क्या है फॉर्मूला है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि टोटल सरफेस एरिया भी बताओ तो आप बता दो 2 इंटू, आप क्या किया करो, एक सर्कल बना दिया करो, इस सर्कल के ऊपर 80, 40 और 15 ये तीनों नंबर लिख लो, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपस में मल्टीप्लाई करो पेयर वाइज। इसकी 80 की 40 से मल्टीप्लाई किया करो ऐसे, प्लस 40 की मल्टीप्लाई किससे करो 15 से, बीच में साइन प्लस, और 15 की मल्टीप्लाई किससे किया करो 80 से, और बाहर 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। देखो 8 4 जा कितना होता है 32, 2 जीरो लगा दो। 15 4 जा कितना होता है 60, 1 जीरो लगा दो। 15 8 जा होता है 120, 1 जीरो लगा दो। अब इनको तीनों को क्या करो आप ऐड कर लो, ये कितने आ गए 18, 18 और 32 100 यानी कि 5000, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10,000। ये अगर आपका मीटर है तो क्या आएगा आंसर अपना मीटर स्क्वायर के अंदर। एक ही क्वेश्चन से आपको जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों की, ताकि आपको क्या है फॉर्मूले रिवाइज हो जाए आपके। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि आपको एक नंबर में से या एक एक्सप्रेशन में से दूसरी एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करनी है। कहता है सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। मैं आपको पहले एक रफ में ये बात बताता हूँ, मैंने पूरा चैप्टर जब पढ़ाया था ना वहाँ पे भी बताई थी। अगर मैं आपसे कहूँ कि सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 15, तो इसका क्या मतलब होता है कि 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, है ना। तो पहले क्या लिखते हैं, फ्रॉम के जो बाद वाला नंबर होता है उसको लिखते हैं, फिर बीच में साइन क्या लगाते हैं माइनस, फिर ब्रैकेट और फिर 8। अब ब्रैकेट को हटा देते हैं, 15 में से 8 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा आपका 7 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीका आपको यहाँ पे अपनाना है। पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, आंसर से। क्या लिखोगे आप, आंसर लिखोगे, इक्वल टू का साइन डाल दो। सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ मेरे को, फ्रॉम के बाद वाली जो पूरी एक्सप्रेशन है ना, ये वाली जो मैं पर्पल कलर से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन देख के उतार दो, कॉपी करनी है आपको। ठीक है, क्या लिखोगे बताओ, 28 माइनस 3p और माइनस के 11q प्लस के 7pq माइनस 2pq स्क्वेयर और प्लस 5p स्क्वेयर क्यूब, ये आ गई। फिर क्या लगा दो आप, माइनस का साइन। ये बच्चे साइन लगाते नहीं है, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, क्यों 15 माइनस तो लगाना पड़ेगा ना। फिर क्या लगाओ, ब्रैकेट। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाई तो इसका मतलब 100% आपका आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। तो ब्रैकेट जरूर लगानी है। और फिर क्या लिखोगे, ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन कितना है आपका, देखो 6p स्क्वेयर क्यू माइनस 4pq प्लस 5pq स्क्वेयर माइनस 6p प्लस 10q और माइनस के 12 लगा दिया आपने, यहां तक कर दिया। उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाओ। आपने क्या करना है, देखो सॉरी, इसको छोटा कर देते हैं स्क्रीन को। अब आप क्या करोगे, इक्वल टू का साइन लगाओगे आप, और ये जो एक्सप्रेशन ना, इसको तो सेम टू सेम लिख दो। 28 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 7pq माइनस 2pq स्क्वेयर और प्लस 5p स्क्वेयर क्यू, इसको तो आपको एज इट इज कॉपी करना है। जो सेकंड वाली एक्सप्रेशन है ना ब्रैकेट के अंदर, उसमें हर एक टर्म का साइन क्या करना है, चेंज। क्यों, क्योंकि बाहर क्या है, माइनस का साइन। ब्रैकेट के बाहर माइनस का जब भी साइन होगा ना, अंदर वाली जो एक्सप्रेशन है उसकी सभी टर्म्स के साइन आपके चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इसके आगे प्लस है तो क्या होएगा, ये माइनस। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक एक चीज। ठीक है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस का साइन है माइनस, और ये माइनस का साइन है, क्या हो जाएगा प्लस। अब पता है क्या काम रहेगा, सिर्फ सिर्फ लाइक टर्म को इकट्ठा करना। देखो कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई पी क्यू नहीं है, ये कितनी है, एक तो 28 पूरी एक्सप्रेशन के अंदर, और छाटो कांस्टेंट टर्म का है, ये रही लास्ट में, है ना, प्लस के 12 लिख दी। जिसको लिखते जाओ उसको अंडरलाइन करते जाना, ताकि बाद में पता आपको रहे। ठीक है, फिर देखो माइनस 3pq माइनस 3p, साइन को कभी भी भूलना मत, इसके आगे जो साइन है वही लगाना है, माइनस 3p। और p वाली टर्म देखो, ये रही प्लस के 6p, प्लस के 6p लिख दिया, इसका भी काम हो गया पूरा। फिर देखो उसके बाद क्या रहेगी अपनी q वाली टर्म, माइनस के 11q, और कहाँ पे है q वाली टर्म, ये रही माइनस के 10q,
ये भी खत्म होगी। फिर आप बताओ मेरे को पी क्यू वाली टर्म, प्लस के 7 पी क्यू, और पी क्यू और कहाँ पे है, पी क्यू हमारा ये रहा, प्लस के 4 पी क्यू, ये भी लिख दिया हमने। अब देखो कौन सी टर्म रहेगी आपकी, अब टर्म रहेगी अपनी कौन सी, पी क्यू स्क्वेयर, यानी कि पी तो अकेली पावर है एक और क्यू के ऊपर 2 पावर है, तो माइनस के 2 पी क्यू स्क्वेयर, और देखना ऐसी है ये रही माइनस के 5 पी क्यू स्क्वेयर, ये होगी। एक टर्म और रहेगी आपकी लास्ट में कौन सी, पी के ऊपर स्क्वेयर है और क्यू के सिंगल पावर है, तो प्लस के 5 पी के ऊपर स्क्वेयर यानी कि पी स्क्वेयर क्यू, और माइनस के 6 पी स्क्वेयर क्यू। अब आपको क्या करना है, सिर्फ प्लस माइनस करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 28 प्लस 12 सभी बच्चे जानते हैं 40 होता है। अब यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। देखो जो लाइक टर्म होती है ना, जैसे इसमें भी पी है और इसमें भी पी है, आप पी तो लिख ही दिया करो, ठीक है। अब इसका कोफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ पे क्या है माइनस का 3 है, मैं रफ में कर रहा हूँ, और यहाँ क्या है प्लस का 6 है। आपको इन दोनों नंबर को ऐड करना है, यानी कि प्लस का 6 और माइनस का 3। 6 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर 3, और 3 के आगे साइन क्या आएगा प्लस, तो क्या लिख दो यहाँ पे प्लस का 3 लिख दिया। ये भी सोल्व होगी। अब ये देखो क्यू वाली, क्यू तो लिख ही दो, इसके कोफिशिएंट कितने हैं, -11 -10, दोनों नंबर माइनस के हो तो माइनस का साइन लगा दो और दोनों को ऐड कर दो, यानी कि माइनस के 21 आ गया यहाँ तक। फिर उसके बाद 7 पी क्यू प्लस 4 पी क्यू, ये तो दोनों ही प्लस के नंबर है, 7 प्लस 4 कितना होता है 11, 11 पी क्यू, ये दोनों नंबर माइनस के हैं, -2 -5 तो -7 पी क्यू स्क्वेयर, और ये प्लस का 5 माइनस का 6, 5 में से 6 माइनस करोगे माइनस का 1, माइनस के 1 पी स्क्वेयर क्यू, और ये बस इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। आपको सिर्फ प्लस माइनस करना आना चाहिए कि प्लस के 5 और उसमें से -6 करेंगे तो -1 आएगा। इस तरह की चीज़ें अगर आपको आती है तो ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी मुश्किल लगेंगे नहीं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या कहता है, एक स्कूटर को हमने 52,000 रुपये में खरीदा, इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है कम होना, इसकी वैल्यू हर साल 8% कम हो जाती है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्कूटर आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। आप मेरे को बताओ ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल का मतलब जब हम इसको खरीद के लेके आए थे तब ये 52,000 का था। डेप्रीशिएशन क्या है आपकी, डेप्रीशिएशन यहाँ पे लिखोगे, डेप्रीशिएशन कितनी है 8% पर एनम, पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, इसकी वैल्यू 8% क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो न्यू वैल्यू कितनी रह जाएगी बताओ, न्यू वैल्यू 100% होती है, कोई भी वैल्यू उसमें से 8 कम हो जाएगी 92% रह जाएगी, 92% रहेगी, किसका 92% रहेगी बताओ, जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसका, ठीक है। परसेंट कैसे निकालते हैं हम, 92/100 इंटू में कितना आएगा आपका 52,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 92 इंटू में 520, एक जीरो तो लगा दो, 52 को 92 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये आपका आंसर आएगा 484747840, इतने रुपीज आपकी क्या आ जाएगी, इस स्कूटर की वैल्यू आ जाएगी एक साल के बाद। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो 24वां क्वेश्चन, ये बहुत आसान है, 13 चैप्टर का क्वेश्चन है। कहता है एक फार्मर के पास इतना फूड है, इतना खाना है कि वो 20 एनिमल्स खा सकते हैं इन हिज कैटल, कैटल क्या होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके घर में मान लो 6 बफेलो है या 6 काउज है, उनका एक जो ग्रुप बन जाता है, झुंड बन जाता है, उस झुंड को हम क्या बोलते हैं कैटल बोलते हैं, जिसके अंदर एनिमल ही एनिमल होते हैं। इतना खाना है कि वो 20 एनिमल्स को 6 दिन तक इनफ है, मतलब कि उस खाने को अगर 20 एनिमल रोज खाए ना तो वो खाना 6 दिन चल जाएगा, ठीक है। फिर कहता है हाउ लॉन्ग वुड दिस फूड लास्ट, ये भोजन कितने दिन चलेगा अगर 10 एनिमल और आ जाए। आपको पता है देखो अगर खाना आपके पास उतना ही है, 20 एनिमल खाते हैं तो 6 दिन चलेगा, अगर 10 एनिमल और आ गए तो खाना कम दिन चलेगा ना, क्योंकि एनिमल जितने ज़्यादा होंगे तो वही खाना उतने ही कम दिन चलेगा। तो ये क्वेश्चन कौन सा है बताओ, इनवर्स प्रोपोर्शन का है, ठीक है। इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। आप लिखा करो, मैं बार बार आपको बताता हूँ ये चीज़ें लिखा करो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि फिर आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाएगा। फिर क्या बनाते हैं हम, टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या लिखेंगे, देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक जगह क्या है नंबर ऑफ एनिमल्स है, एक तो 20 एनिमल्स, और फिर क्या था 6 डेज, यानी कि यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ डेज है। एनिमल अगर 20 है तो खाना चलेगा 6 दिन,
अब बच्चे यहाँ पे जो 99% गलती करते हैं ना, वो यहाँ पे एनिमल में 10 लिख देते हैं। आप मुझे बताओ 10 कहाँ पे है? 20 तो आपके पास पहले ही थे, 10 और आएंगे तो क्या 10 रहेंगे? 20 प्लस में 10 यानी कि कितने हो जाएंगे? अब 30 एनिमल हो जाएंगे। डेज कितने मान लो आप? एक्स डेज मान लो। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो 20/30 इक्वल टू, इसको उल्टा करेंगे ना, x बाय में 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो 30x इक्वल टू कितना आ गया? 6 इंटू 20। तो x कितना आएगा आपका? 6 इंटू 20 डिवाइड बाई 30। अब इसको क्या कर लो? सोल्व कर लो। 0 से 0 कट गई, 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा कितना हो गया? 4। यानी कि अब यही खाना जो है वो 4 दिन चलेगा सिर्फ, और ये 4 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वही 13 चैप्टर का क्वेश्चन है। एक लोडेड ट्रक है। लोडेड का मतलब होता है उसके अंदर कुछ सामान भरा हुआ है, ठीक है। हमारे को इससे कोई मतलब नहीं है कि ट्रक के अंदर सामान भरा हुआ है या ट्रक खाली है। हमें इससे मतलब है कि वो 25 मिनट के अंदर 14 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, यानी कि अगर वो ट्रक उसी स्पीड से चलता रहे तो वो 5 घंटे में कितनी दूर जाएगा? फार का मतलब दूर। आप ये बताओ 25 मिनट में अगर आप 14 किलोमीटर जाते हो तो 5 घंटे में 14 से ज़्यादा जाओगे या 14 से कम? आप कहोगे जी 14 से ज़्यादा, क्योंकि जितने टाइम आप ट्रक को ज़्यादा चलाओगे ना उतने ही दूर आप जाओगे। तो यानी कि ये क्वेश्चन किसका है? फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट का मतलब होता है अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल करोगे। दोनों में रिलेशन क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आप एक क्या बनाओगे? टेबल बनाओगे आप। टेबल में देखो एक जगह क्या लिखोगे? टाइम। आपके पास क्या है? टाइम है। और ये क्या है? आपकी डिस्टेंस है। टाइम है और एक क्या है? डिस्टेंस है। अब आप खुद बताओ मेरे को, टाइम कितना है? 25 मिनट है। अगर आपके पास 25 मिनट है तो आप 14 किलोमीटर जाते हो। अब आपके पास टाइम 5 आवर्स है। यहाँ पे ऊपर लिखना है 1 घंटे में सबको पता है 60 मिनट होती है ना। 5 घंटे में कितनी मिनट होगी? 60 इंटू 5 यानी कि 300 मिनट्स। मैं मिनट में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूँ? क्योंकि ऊपर भी मिनट है तो नीचे भी अपने को क्या बनानी पड़ेगी? मिनट। यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखो आप? 300 मिनट्स। और कितनी दूर जाएगा? मैं मान लेता हूँ ये x किलोमीटर दूर जाएगा। तो बताओ फिर इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं हम? 25/300 इक्वल टू का साइन, और ये रेसिप्रोकल करते हैं ना, 14 बाय क्या करते हैं? x करते हैं। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 25x इक्वल टू 300 इंटू 14। मल्टीप्लाई करना नहीं है, ठीक है, बस करके दिखाना है यहाँ पे। 300 इंटू 14 डिवाइड बाई 25, ये 12 पे कटेगा। 14 इंटू 12 करोगे आपका 168। तो 168 किलोमीटर दूर ये ट्रक चला जाएगा कितने में? 5 घंटे के अंदर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में देखो 26वां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो इसमें आपको फैक्टराइज करने हैं इन तीनों क्वेश्चंस को, तो एक एक करके करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 का पार्ट नंबर 1 है 5x² माइनस 15xy²। देखो फैक्टराइज का मतलब यहाँ पे ये होगा कि इन दोनों टर्म्स में से एक टर्म ये है और एक टर्म देखो ये एक ये, इनमें से कॉमन क्या रहा है? 5 और 15 में से सब बच्चे जानते हो क्या कॉमन आएगा? 5, क्योंकि 5 ऐसे बड़े से बड़ा नंबर है जो 5 और 15 दोनों को डिवाइड करता है। अब x² और x में से क्या कॉमन आएगा? x, छोटे वाली पावर, ठीक है। y और y² में से क्या कॉमन आएगा? y। कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद क्या प्रोसेस होता है आप मेरे को बताओ। ये जो टर्म है ना इसको लिख लो, और ये जो टर्म है इसको लिख लो। दोनों टर्म को आप लिख लो, ठीक है। और आपने बाहर कॉमन क्या लिया बताओ? 5xy। इसको नीचे लिख दो, 5xy को इसके भी नीचे और इसके भी नीचे डिवाइड करके बस आप मेरे को आंसर बता दो। 5 से 5 कट गया, y से y कट गया, x² को x से डिवाइड करोगे x बच गया, ये 3 पे कट गया, x कट गया, y बच गया, यानी कि ये कितना बच गया? 3y। इसको यहाँ पे लिख दो, x बच गया, 3y बच गया, और बीच में साइन जो यहाँ पे है वो यहाँ पे, ठीक है। और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। बस इतना आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में भी यही है। लिख लो स्टेटमेंट, 10a² माइनस 15b² और प्लस 20c²। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ 10, 15 और 20 में से कॉमन क्या आएगा? 5। 5 का मतलब क्या होता है? ये इनका HCF है, ठीक है। 10, 15 और 20 का आपको क्या निकालना है? यहाँ पे HCF फाइंड करना है। 5 से तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं,
अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2, 3 और 4 को एक साथ डिवाइड कर दे, तो HCF कितना होता है बस हमारा 5, ये वाला, ठीक है। इसलिए मैंने 5 कर लिया कॉमन। अच्छा, इनमें से तो कॉमन आ ही नहीं रहा, यहाँ पे ए स्क्वेयर है, यहाँ पे बी स्क्वेयर, यहाँ पे सी स्क्वेयर, कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो 5 से डिवाइड करो, 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 ए स्क्वेयर, 15 को 5 से करोगे 3 बी स्क्वेयर, 20 को 5 से करोगे 4 सी स्क्वेयर, और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर है। थर्ड पार्ट में देख लो, थर्ड पार्ट में क्या कहता है आपको, माइनस के 16z और प्लस 20z क्यूब। आप सबसे पहले आप मेरे को ये बता दो बस कि 16 और 20 में से क्या कॉमन आता है, यानी कि इनका HCF लेंगे। 2 से डिवाइड करो 8 और 10, फिर 2 से डिवाइड करो 4 और 5। अब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF पता है क्या होता है, सिर्फ ये नंबर इनकी मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है। यानी कि 4 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो 16 और 20 दोनों को डिवाइड कर देगा, तो 4 क्या ले लो कॉमन। फिर बारी आई z की, यहाँ पे z और यहाँ पे z क्यूब, छोटी पावर कौन है, z, कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद क्या करते हैं, मैंने बता रखा है आपको, इन दोनों टर्म को लिख दो और इनको जो आपने बाहर कॉमन लिया है 4z, उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 4 से ये कटेगा आपका, z से z कट गया, -4 आ गया, प्लस 20 को 4 से करोगे 5 और z क्यूब को z से करोगे तो z स्क्वायर बचेगा, है ना। क्योंकि z क्यूब को जब आप z से डिवाइड करते हो ना, इसका मतलब ये होता है ऊपर पावर कितनी है 3, उसमें से 1 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, z की पावर 2। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसमें कहता है डू द फॉलोइंग डिविजन्स, आपको ये जो भी दे रखी है डिवीजन 2, इसको आपको कैरी आउट करना है, मतलब कि आंसर निकालना है इसका। -20x की पावर 4 डिवाइड बाय 10x स्क्वायर। देखो डिवीजन का मतलब, डिवाइड के साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन को डिवाइड, डिवीजन का साइन तो बोलते हैं। अब बताओ, अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, ये 10 2 बार कटेगा तो माइनस के 2, अच्छा x की पावर कितनी बचेगी बताओ, 4 ऊपर है 2 नीचे है, तो 4 में से 2 क्या कर दो माइनस, तो 4 में से 2 गया 2, यानी कि -2x स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। अब देखो नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का, इसमें क्या कहता है आपको, 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आपको डिवाइड करना है किससे, 14x y z। आप खुद बता दो मेरे को, 7 1 जा 7 2 जा, ऊपर तो क्या बच गया 1 बच गया, ठीक है। अच्छा एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो x बचेगा, वाई स्क्वायर को y से करोगे तो y बचेगा, जेड स्क्वायर को z से करोगे z बचेगा, नीचे क्या बच गया आपका 2, यानी कि एक्स वाई जेड डिवाइड बाय 2 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बस। 28वां क्वेश्चन देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड करना है इस पूरी एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से। पहले हम क्या करेंगे, देखो इसको लिखेंगे, आंसर इज इक्वल टू 24 इंटू एक्स स्क्वेयर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वेयर जेड और प्लस में एक्स वाई जेड स्क्वेयर अपॉन में क्या है बताओ, 8x वाई जेड। अब देखो ये 24 से 8 तो कट जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम है नहीं, इसको तो काट दो चाहे, 8 1 जा 8 3 जा, ऊपर कितना आ गया 3। अब देखो अंदर से कुछ कॉमन आ रहा है, इन तीनों टर्म में से क्या कॉमन है, एक तो एक्स स्क्वेयर एक्स और एक्स में से एक्स कॉमन आएगा, ऐसे ही वाई कॉमन आएगा, ऐसे जेड कॉमन आएगा, है ना। अब इस टर्म को इससे डिवाइड करना, वाई जेड कट जाएगा, एक्स स्क्वेयर को एक्स से करोगे तो एक्स, ऐसे यहाँ वाई बचेगा और यहाँ क्या बचेगा आपका जेड, और नीचे क्या आपका एक्स वाई जेड। अब देखो एक्स वाई जेड से कट जाएगा तो क्या बच गया 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो ये 28 क्वेश्चन मैंने आपको इस टेस्ट में करवा दिए हैं। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करवा देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब या द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स साइड। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि एक क्यूब है, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी साइड बताओ। आप सिर्फ मेरे को ये बता दो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता क्या है। देखो आप जिस कमरे में बैठे हो, आप ये मान लो वो रूम क्या है, क्यूब है, उसके कितने फेस है 6, 4 तो दीवारें, एक फर्श और एक छत, हर एक फेस का एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, कितना होता है ए स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यानी कि 6 फेस का एरिया फिर कितना होएगा 6 स्क्वायर होएगा। और ये 6 स्क्वायर अपने को क्वेश्चन में कितना दे रखा है 600। बच्चों को इसको लिखने का तरीका नहीं आता, ऐसे लिखना है, 6 स्क्वायर की वैल्यू कितनी 600, ए स्क्वायर कितना आएगा फिर 600 को 6 से क्या कर दो डिवाइड,
600 को 6 से डिवाइड करोगे क्या आ गया 100। अब नेक्स्ट लाइन में 100 को लिखा करो 10 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो तो ए कितना आ गया 10। सो ईच साइड आपकी जो ईच साइड है वो कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर आएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए वो मैं सारे करवा देता हूँ आपको। मान लो मैं ये कहता हूँ इफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, इफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 8.2 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो बताओ आपको एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या बता रखा है, एरिया डायगोनल इसका रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस आप लिखोगे एरिया ऑफ रोम्बस। क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस, दोनों डायगोनल की मल्टीप्लाई करके 2 से क्या कर दो डिवाइड। देखो 8.2 इंटू 20 डिवाइड बाय क्या कर दो 2 कर दो। अब देखो ये 2 से काट दो इसको 10 पे है ना, तो कितना आ गया 8.2 इंटू 10। 8.2 का मतलब क्या होता है 82/10 तो होता है, और इंटू 10, 10 से 10 कट गया 82। ये सेंटीमीटर है तो आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, क्योंकि एरिया हमेशा किस में आता है स्क्वायर यूनिट्स के अंदर आता है। एक क्वेश्चन और लिख लो आप, थर्ड क्वेश्चन देखो। इसमें आपको मान लो क्वेश्चन में ये गिवन हो कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड हुज लेंथ आपको मान लो दे दे 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपको दे दे 4 सेंटीमीटर और हाइट आपको दे दे कितनी 3 सेंटीमीटर। देखो साइड पेपर में कुछ भी गिवन हो सकती है, बस मैं आपको क्या कर रहा हूँ तरीका बता रहा हूँ कि कैसे सोल्व करोगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि जो भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है ना तीनों को बस मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा 20 और 23 जा 60। अच्छा ये सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम किस में आएगी सेंटीमीटर क्यूब में। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन में आपको लिखता हूँ, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि कन्वर्ट करो आप 3 मीटर क्यूब इंटू लीटर्स, यानी कि इस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करो। तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, अगर 1 मीटर क्यूब को आपको लीटर में कन्वर्ट करना हो ना तो उसमें 1000 लीटर होते हैं, ये नोट कर लो। 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है 1000 लीटर के। तो फिर बताओ 3 मीटर क्यूब किसके इक्वल होएगा 3000 लीटर के। तो आप ये नोट कर लो, मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें लिखोगे तो पेपर के टाइम पे रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी होती है। मीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से क्या कर दो सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ फिफ्थ, मैं आपसे ये कहूँ कि 72% निकालो किसका 18 का, 72% निकालो किसका 18 का, या 18 का ना निकालो आप पॉइंटों में आ जाएगा, क्या करो आप 25 का निकालो। 72% ऑफ 25 यानी कि 25 मार्क्स का टेस्ट था और आपके 72% मार्क्स आए, तो बताओ कितने मार्क्स आए आपके। तो 72% ऑफ 25 कैसे निकालते हो बताओ, परसेंट का सिंबल हटा दो, नीचे 100 लगा दो और 25 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 25 की टेबल तो आपको आनी ही चाहिए। 4 पे कट गया और 4 1 जा 4 18 जा, आंसर कितना आ गया 18। बस इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। अब मैं आपसे 6th क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि फाइंड 15% ऑफ 220 रुपीज, 220 रुपये का 15% मेरे को निकाल के दिखाओ। यानी कि मान लो आपके पास 220 रुपये है और आपका फ्रेंड आया और आपको कहता है इन 220 रुपये में से मेरे को 15% दे दो, तो आप उसको कितने रुपए दोगे। तो 15% ऑफ 220 वो कैसे निकलता है 15/100 और इंटू में 220। सोल्व कर लो इसको, देखो 0 से 0 कट गई, 5 पे काटोगे 5 3 जा 5 2 जा 2 1 जा 11 2 जा, यानी कि 3 इंटू 11, 3 इंटू 11 कितना होता है 33। आप उसको 33 रुपीज दे दोगे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है बस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 7th क्वेश्चन। इसमें आपको मान लो ये गिवन हो इफ एरिया ऑफ ए रोम्बस, ये सारे के सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 मीटर स्क्वायर मान लो, एंड वन ऑफ इट्स
वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 30 मीटर, इज 30 मीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। आपको क्या निकालना है, इसका अदर डायगोनल निकालना है, दूसरा डायगोनल निकालना है। बल्कि आप, मैं कहता हूँ 30 की जगह आप क्या कर लो, चेंज कर लो, ताकि पॉइंटों में आंसर ना आए आपका। 30 की जगह आप जो है यहाँ पे 20 कर लो। एक रोम्बस है जिसका एरिया कितना है, 100 मीटर स्क्वायर है, और उसका एक डायगोनल अपने को दे रखा है, दूसरा डायगोनल पूछ रखा है। आप बस फॉर्मूला लगाया करो एरिया ऑफ रोम्बस का। बताओ एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, d1 इंटू d2 डिवाइड बाई 2, यही होता है। अब इसके बाद आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। एरिया कितना दे रखा है अपने को, 100, एक डायगोनल कितना है 20, दूसरा दूसरा मान लो x है, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2। अब क्या करो, इसको 2 पे पहले तो काट दो। 10 इंटू एक्स कितना होता है, 10x इक्वल टू कितना आ गया 100। x कितना आएगा पता है, इस 10 को नीचे भेज दिया करो, 100 को 10 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 10। सो सेकंड डायगोनल, जो आपका सेकंड डायगोनल है वो कितना आएगा 10 मीटर। इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। बस खत्म क्वेश्चन। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछता हूं, द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ऑलवेज, और मैंने आपको फिलअप दे दिया। और एक क्वेश्चन मैं और इसमें लिख देता हूं, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज, और मैंने आपको फिलअप दे दिया। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें आप क्या फिलअप करोगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक ओड नंबर जो होता है ना, उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो वो खुद भी क्या आएगा, ओड आएगा। ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा ओड होता है, और इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, इवन होता है। बस ये छोटी सी बात आप क्या कर लो, याद रख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखो। 9th क्वेश्चन में आपको पेपर में ऐसा पूछा जाएगा, इफ रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज, उसकी हाइट अपने को गिवन होगी कितनी, मान लो 3 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। इसका क्या निकालो आप, टोटल सरफेस एरिया निकाल दो बस। तो बताओ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। देखो 2 पाई क्या होती है 22/7, आर आर रेडियस कितनी बताओ 7, इंटू रेडियस प्लस हाइट। ऐसे करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। देखो अब 7 से 7 कट गया, 22 टू जा कितना होता है 44, इंटू 7 प्लस 3 कितना होता है 10, यानी कि 440 सेंटीमीटर है। तो एरिया किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। 10th क्वेश्चन देखो। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम जो है ना आज के लेक्चर में काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं, इफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स साइड। आपको स्क्वायर का एरिया दे रखा है और क्या निकालनी है, आपको स्क्वायर की साइड निकालनी है। यानी कि ये देखो एक स्क्वायर है, आप एक डायग्राम बना लो, रफ डायग्राम। ये क्या है, आपका स्क्वायर है, और इसका एरिया आपको गिवन है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ये बताओ स्क्वायर का एरिया निकलता कैसे है, इसकी साइड को 2 बार क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। अगर दोबारा आपको साइड निकालनी हो ना, तो आप क्या करो, जो ये एरिया दे रखा है ना आपको, इसका क्या निकाल दो, स्क्वायर रूट निकाल दो। अब स्क्वायर रूट में आपको निकालना सिखा नहीं रहा, आपको सबको पता है 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है 21। अब बच्चे यहाँ पे है ना गलती से सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। आपने कभी ऐसा पढ़ा है कि साइड 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, साइड तो क्या होती है 21 सेंटीमीटर में ही होगी ना, या मीटर में होगी। स्क्वायर में तो क्या आता है, एरिया। तो साइड कितनी आएगी आपकी 21 सेंटीमीटर। आपको 441 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, या फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। ये नहीं है कि आप डायरेक्ट लिख दोगे, आपको शो करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट लिखोगे 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और 441 का स्क्वायर रूट आप सब बच्चों को निकालना आता ही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे ये पूछा जा सकता है, इफ वन मेंबर ऑफ ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, उसका एक मेंबर आपको गिवन होगा। एक मेंबर मान लो कितना गिवन है 14। फाइंड
द ट्रिपलेट, और ये पूरा का पूरा ट्रिपलेट आप निकाल के दिखाओ कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखो होता क्या है, हम लिखेंगे पेपर में द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे लिखो 2m, यहाँ पे लिखो m स्क्र प्लस 1 और यहाँ पे लिखो m स्क्र माइनस 1। इनको आगे पीछे करके लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो क्वेश्चन में आपको एक मेंबर दे रखा होता है ना, उसको क्या मान लिया करो आप, 2m के इक्वल मान लिया करो। मान लो ये वाला मेंबर है वो कितना है, 14 है। यहाँ से m कितना आएगा बताओ, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा, डिवाइड, m कितना आ गया 7। अगर m 7 है तो m स्क्र कितना आएगा, 7 का स्क्र यानी कि 49 आ गया 49। अब पता है क्या किया करो आप, अब देखो जो m स्क्र प्लस 1 है आपने क्या निकालना है, m स्क्र प्लस 1, तो 49 प्लस 1 कर दो यानी कि 50, और अगर m स्क्र माइनस 1 निकालना है तो 49 में से एक माइनस कर दो यानी कि 48। सो द ट्रिपलेट इज, या द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज, देखो एक मेंबर तो क्वेश्चन में गिवन था आपको कितना 14, वो लिख दो। तो आपने निकाले एक 48 एक 50। कोशिश किया करो जो सबसे बड़ा मेंबर है उसको सबसे लास्ट में लिख दिया करो, लेकिन अगर आगे पीछे करके लिख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, बट अपनी तरफ से कोशिश करो कि ऐसे लिख दो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, आपको पेपर में लिखा आएगा राइट यूलर्स फॉर्मूला। आपको यूलर्स फॉर्मूला लिखना है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि पॉलीहेड्रन के लिए जो यूलर्स फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखो तीन चीजें होती है, फेस, फेसिस, वर्टिसिस और एजिज। इंग्लिश अल्फाबेट में एजिज सबसे छोटा होता है, सबसे पहले आता है, ये बाद में आते हैं। इन दोनों को जोड़ दो बड़े वाले को, है ना, और एजिज में 2 ऐड कर दो, तो ये आपका क्या होता है, यूलर्स फॉर्मूला होता है। बहुत आसान फॉर्मूला है लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा। आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ फेसिज, नंबर ऑफ फेसिज ऑफ ए पॉलीहेड्रन, किसी पॉलीहेड्रन के नंबर ऑफ फेसिज बताओ इन विच, आपको तीन चीजों में से दो गिवन होगी। आपको नंबर ऑफ एजिज गिवन होगा, क्या, नंबर ऑफ एजिज मान लो आपको गिवन है 12, एंड नंबर ऑफ वर्टिसिज, नंबर ऑफ वर्टिसिज ये कितने हैं 8। आपको क्या निकालने हैं बताओ, आपको निकालने हैं फेसिज कितने हैं। पहले आप f लिखा करो, फिर v, फिर e, ठीक है। फेसिस कितने हैं पता ही नहीं, वर्टिसिस कितने हैं 8, एजिस कितने हैं 12, हो गए। अब बताओ आप क्या लिखोगे, पाए यूलर्स फॉर्मूला, क्या लिखोगे, पाए यूलर्स फॉर्मूला। यूलर ने जो फॉर्मूला दिया था वो क्या था, f प्लस वी इक्वल टू ई प्लस 2। वैल्यू पुट करना, वैल्यू जो जो गिवन है वो लिखते जाओ। f तो अपने को निकालना है, v कितना है 8, e कितना है 12 प्लस में 2, तो 12 प्लस 2 कितना होता है 14। तो यहाँ से बताओ आप मेरे को f की वैल्यू कितनी आ गई, ये प्लस 8 है उधर आके माइनस 8 हो जाएगा, 14 में से 8 माइनस करोगे तो कितना आ गया 6। f की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, निकाल लोगे। जो आपका रूम है ना, मैंने ये रूम का ही एग्जाम्पल दिया है, रूम के अंदर एज कितने होते हैं 12, वर्टिसेस कितने होते हैं 8 और फेसिस कितने होते हैं 6। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेना, अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, वेरीफाई, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर प्रिज्म, फॉर ए स्क्वायर प्रिज्म। देखो प्रिज्म मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। स्क्वायर प्रिज्म का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रिज्म जिसका बेस जो है ना वो क्या हो, एक स्क्वायर हो। आप अपने कमरे को देख लो, मैं लिख रहा हूं बस, आप अपने रूम को ध्यान में रखते हुए, स्क्वायर प्रिज्म क्या होता है बस आप याद रख लो, आपका रूम एक स्क्वायर प्रिज्म समझ लो। रूम को ध्यान में रखते हुए यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई कर दो, यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई कर दो। अब देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप क्या करोगे, सॉल्यूशन लिखोगे। इसमें नंबर ऑफ फेसिस क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फेसिस। आपके रूम के फेसिस कितने हैं 6 है, फेसिस के बाद वर्टिसिस लिखो, नंबर ऑफ वर्टिसिस, ब्रैकेट में लिखा करो v। वर्टिसिस कितने हैं 4, आपके फर्श पे 4 छत पे 8 है, फिर लिखा करो नंबर ऑफ एजिज, किनारे 4 आपके जो है ना नीचे, 4 ऊपर, 4 आपके दीवारों के ऊपर है, ठीक है, कितने हो गए 12। अब आप क्या लिखोगे, नाउ बाय यूलर्स फॉर्मूला, यूलर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है बताओ, f प्लस वी इक्वल होता है e प्लस 2, यही होता है। पहले आप क्या निकाला करो, f प्लस में v, देखो ये f ये v दोनों को ऐड करो,
कितना आ गया 14 आ गया। फिर निकाला करो आप E+2 यानी कि 12+2, 12+2 भी कितना होता है 14। सो क्या आ गया बताओ, F+V इक्वल आ गया आपका कितना E+2 के। प्रूव हो गया ना, देखो हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपका पेपर के अंदर ये क्वेश्चन अगर आ जाता है आप ऐसे सोल्व करोगे, ठीक है। तो स्क्वायर प्रिज्म का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर प्रिज्म का मतलब हो गया आपका रूम। तो यानी कि आपको अपने रूम के नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्मूले को प्रूव करना है, ठीक है। 15th क्वेश्चन देखो, आपका पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ, इन द स्क्वायर ऑफ 679। कि आप 679 एक नंबर है, उसका स्क्वायर जब करोगे ना तो उसमें यूनिट का नंबर क्या आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो देखो आपको क्या करना है, बस 9 जो होता है ना यूनिट का नंबर, उसका स्क्वायर किया करो। 9 9 जा कितना होता है 81, और 81 का यूनिट डिजिट कितना होता है 1। तो आप लिखोगे बस, ये सारी चीज आपको रफ में करनी है। ये कहाँ पे करनी है आपको, रफ में करना है ये सब, फेयर में मत करना, ठीक है। नहीं तो एग्जामिनर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। एग्जामिनर तो चाहता है बस आप आंसर बताओ उसको। सो यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका बताओ, 9 9 जा 81 और 81 के लास्ट में क्या आता है 1। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 16th क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है, एक 16th क्वेश्चन में आपको और बता देता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया एंड सर्कमफेरेंस दोनों ही निकाल देते हैं हम। एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल whose radius is, whose radius is 14 सेंटीमीटर। एक ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 14 है, उसका एरिया बताओ और सर्कमफेरेंस बताओ। आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई 22/7। आर स्क्वायर यानी कि आर को 2 बार क्या कर दो मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7 2 जा, तो यानी कि 22 इंटू 28 मल्टीप्लाई करोगे 616 आएगा, ठीक है। ये आ गया। फिर क्या निकालोगे आप, सर्कमफेरेंस फॉर्मूला होता है 2πr, यानी कि 2 इंटू में पाई और इंटू आर, ये कितना आ गया 2 पे कट गया, तो 2 2 जा कितना होता है 4, 22 4 जा कितना होता है 88, 88 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है सर्कमफेरेंस के अंदर ना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना सेंटीमीटर क्यूब, सिर्फ क्या आएगा सेंटीमीटर। इसको भी अंडरलाइन किया करो, ये क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि पेपर में मान लो आपको ऑप्शन गिवन होते हैं, मान लो सर्कमफेरेंस के ये 4 ऑप्शन में दे दूं, 88 सेंटीमीटर क्यूब, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर या 88। अब आप बताओ फिर कौन सा ऑप्शन टिक करोगे। भाई ऑप्शन तो कौन सा करेक्ट है, 88 सेंटीमीटर है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्कमफेरेंस की जो यूनिट होती है ना वो सिंगल यूनिट होती है, या तो सेंटीमीटर या मीटर या मिलीमीटर, स्क्वायर वगैरह नहीं लगते, ठीक है। स्क्वायर किस में लगेगा बताओ, स्क्वायर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में लगेगा हमेशा। कभी भी एरिया निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। कभी भी आपको वॉल्यूम निकालनी आए तो सेंटीमीटर क्यूब या फिर क्या लगेगी आपकी मीटर क्यूब लगेगी। तो ये किसका फॉर्मूला है आपका, वॉल्यूम का, यूनिट है ये वॉल्यूम की, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन और लिख लो लास्ट, बस इसके बाद फिर आपकी फुल सिलेबस के लिए जो है ना ये क्वेश्चन मोर देन इनफ है। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन और लिखवा देता हूँ। मान लो मैं आपसे ये कहूँ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर whose radius is, whose radius is 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। सिर्फ मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप फॉर्मूले रिवाइज कर सको, क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मूले का ही काम है पूरे चैप्टर के अंदर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती क्या है, बस आपको ये देखना है क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच होती है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7, हाइट कितनी है 10। तो बस आपको मल्टीप्लाई तो करना है। आप क्या करो 7 से 7 काट दो, 22 इंटू 7 इंटू 10, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 154, और 154 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो और लगा दो। ये क्या है सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम किस में आती है सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, ठीक है। तो ये थे आपके, मैंने 28 क्वेश्चन करा दिया आपको इस टेस्ट में, और 17 आपको और एक्स्ट्रा मैंने आपको क्वेश्चन करवाए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब मैं आपको क्या करता हूँ, मेंसुरेशन के फॉर्मूले और लिखवा देता हूँ, क्योंकि बच्चे इधर उधर फॉर्मूले लिख लेते हैं तो उनको बाद में ध्यान नहीं रहता। मैं आपको सारे एक जगह लिखवा देता हूँ, आप ये नोट कर लो मेंसुरेशन के फॉर्मूले।
मेंसुरेशन में देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, यहाँ लिख लेते हैं वॉल्यूम, और तीन आपके जो है ना सिलेबस के अंदर तीन फिगर है, क्या, क्यूब, फिर क्या है आपकी क्यूबॉइड, क्यूब, क्यूबॉइड, और फिर क्या है सिलेंडर। ठीक है, इन तीनों के फॉर्मूले हम एक जगह लिख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 4a², टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a², और वॉल्यूम क्या होती है a क्यूब, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड। क्यूबॉइड के लिए क्या होता है बताओ, क्यूबॉइड के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया आपका क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल, और वॉल्यूम क्या होती है एल बी एच, यानी कि तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। सिलेंडर के लिए क्या होता है आपका, सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होती है आपकी पाई आर स्क्वायर एच होती है। एक आप इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख लो, वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड, इन तीनों में से चाहे आप क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, यानी कि चाहे क्यूब की वॉल्यूम हो, चाहे क्यूबॉइड की वॉल्यूम हो, चाहे सिलेंडर की वॉल्यूम हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि कई बार आपको वॉल्यूम दे देगा, एरिया ऑफ बेस दे देगा, क्या पूछ लेगा आपसे हाइट पूछ लेगा, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ इसके ऊपर। इफ वॉल्यूम ऑफ ए cuboid, volume of a cuboid is 900 centimeter cube and area of its base, area of its base is 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट। आपको क्या निकालनी है इसकी हाइट निकालनी है। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन मान लो आ गया और आपको हाइट निकालनी है, तो आप क्या लिखोगे, देखो बच्चे क्या करते हैं सिर्फ 900 को 180 से डिवाइड कर देते हैं, 5 आंसर लिख देते हैं, लेकिन आंसर सिर्फ आंसर से मतलब नहीं होता, आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से लिखो। पहले क्या लिखोगे बताओ, ऊपर लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, कितने गिवन आपको वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब, फिर आप क्या लिखोगे इसका बेस का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ बेस क्या लिखोगे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब लिखोगे आप फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। अब वॉल्यूम की जगह क्या लिखो बताओ, वॉल्यूम की जगह 900 लिखो, एरिया ऑफ बेस की जगह कितना लिख दो 180, और इनटू में हाइट। इस 180 को नीचे ले आओ और यहाँ क्या बच गया हाइट बच गया। अब देखो जिसको 18 की टेबल आती है उसको पता है 18 1 जा 18 5 जा, एच कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। इस जो क्यूबॉइड है इसकी हाइट कितनी आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो ये मैंने मेंसुरेशन के फॉर्मूले क्या है आपके एक जगह लिख दिए, वॉल्यूम के, कर्व्ड सरफेस एरिया के और टोटल सरफेस एरिया के। बाकी फॉर्मूले जो है रोम्बस के, पैरेललोग्राम के, सर्कल के, वो इजी है, वो आपको मैंने लिखवाए हैं पहले भी एक जगह पे। मेंसुरेशन के फॉर्मूले आप ये नोट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।